तो ये बवाल चल ही रहा है। इस बीच आपको बताएं कि पीडीपी नया प्रस्ताव आज ले आई थी सदन के अंदर और पीडीपी ने 370-35 की बहाली का नया प्रस्ताव बाकायदा पेश किया था सदन के अंदर। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर को नया प्रस्ताव ये उनकी तरफ से पेश किया गया और 2019 में किए गए सभी परिवर्तनों को वापस लेने का आह्वान ये किया गया है इसमें, और धारा 370 और 35 को एक तरफा निरस्त करने की निंदा भी पीडीपी के इस प्रस्ताव में की गई। विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा छीनने की भी निंदा की गई। तो सियासी दांव की तरह यह प्रस्ताव रखा गया। हालांकि पीडीपी को बहुत समर्थन नहीं मिला, लेकिन चलिए जरा जल्दी से आपको तस्वीर दिखा देते हैं उस प्रस्ताव की जो पीडीपी लेकर आई। हालांकि इसका बहुत असर नहीं है, लेकिन तस्वीर आप देख लीजिए। ये देखिए, ये नया प्रस्ताव रखा गया सदन के अंदर जो ये कह रहा था कि 35 और 370 को वापस लाना चाहिए, इसको हटाना, इसको निरस्त करना गलत है, ये भी इस प्रस्ताव में कहा गया और ये नया प्रस्ताव पीडीपी की तरफ से लाया गया। लेकिन आप समझिए, इसको लेकर इसको किस तरह से अलाउ किया गया, किस तरह से बैनर पोस्टर अलाउ किए गए, उसको लेकर स्पीकर की भूमिका पर भी प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पूछे जा रहे हैं। और बीजेपी यही कह रही है कि आखिर ये क्यों अलाउ किया गया सदन के अंदर, ये सवाल पूछ रही है। इसी को लेकर सच शर्मा क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जिन्होंने बड़े असंवैधानिक तरीके से एक्ट किया है, एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होने के नाते, उनका कार्यकर्ता होने के तरीके से एक्ट किया है। आज जिस तरीके से उन्हीं के द्वारा कहा गया और मार्शल्स ने जिस तरीके से शुरू से लेकर एक्ट किया है, सुबह से मैं देख रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक थे, हमारे विधायकों को धक्के मार रहे थे, मार्शल्स उनके ऊपर एक्ट कर रहे थे और पार्टी के बाकी दूसरे हमारे विधायक भी उनको घसीटा जा रहा था। तो देखिए, पहला ही सत्र है सरकार बनने के बाद, लेकिन यहाँ पर जंग छिड़ती सी दिखाई दे रही है, रड़क छिड़ता सा दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों में आपको बताएं 370 की वापसी को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। पीडीपी ने 370-35 से बहाल करने के लिए प्रस्ताव दिया, हमने आपको प्रस्ताव भी दिखाया, और बुधवार को 370 हटाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव को लेकर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जाहिर की थी, उसी समय विरोध भी किया था और सदन में गहमा गहमी के साथ उस वक्त भी, बुधवार के दिन भी जमकर हंगामा हुआ था। चलिए जल्दी से आपको जरा तस्वीर हंगामे की दिखा देते हैं, कैसे जोरदार हंगामा बुधवार को भी हुआ। यानी 2 दिन आप सोचिए कि लोगों से जुड़े कामकाज हो सकते थे, कुछ फैसले लिए जा सकते थे, लेकिन इसमें बर्बाद किए गए। ये देखिए, तस्वीर देख लीजिए, ये जोरदार जो हंगामा आप देख रहे हैं ये 370 को लेकर ही हुआ है। 370 का प्रस्ताव पहले पास किया गया कि इसको हटाया गया, उसके बाद इसे वापस लाने का प्रस्ताव, 2 दिन इसमें बर्बाद कर दिए गए। सदन जनता के पैसे से चलता है, जनता के लिए चलता है, उसके बावजूद यहाँ पर 2 दिन बर्बाद किए गए। जोरदार हंगामा इस बात को लेकर हुआ है। और सुरेंद्र चौधरी इसको लेकर क्या कह रहे हैं, जो डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के, वो इसको अलग ही तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन खुद टेबल पे चढ़ जाए, चेयर पे चढ़ जाए, तो वहाँ बाकियों से क्या तवक्को करोगे। ये जो आज उन्होंने किया है, ये चेयर का कहीं तौहीन थी, ये उस हाउस की तौहीन थी जिस हाउस में ये आए हैं। ये सिर्फ यहाँ फोटो सेशन करने के लिए आते हैं, ये लोगों की हमदर्दी करके नहीं आते। हमने जो रेजोल्यूशन दिया है वो लोगों के हित में। तो सुना आपने, कह रहे हैं कि जनता ये चाहती है। अब्दुल राशिद भी यही कह रहे थे और ये भी यही कह रहे हैं। जरा जनता क्या चाहती है, जरा तस्वीर देख लीजिए। ये पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि 370 को लेकर बवाल क्यों हो रहा है। वो पूछ रहे हैं कि हमारे से जुड़े मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है सदन के अंदर। ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, यही वजह विरोध हो रहा है। सुनिए जरा। तो जो नेता ये कह रहे हैं कि वो जनता की आवाज बन रहे हैं, तो जनता की आवाज 370-35 से तो बिल्कुल नहीं है। आपने ये विरोध देख लिया, आप सुन भी लीजिए क्या कह रही है जनता, क्या किस तरह से प्रदर्शन कर रही है इसके खिलाफ। 370 की जगह 371 ले आइए, ताकि हमारे बच्चों की जो नौकरियां हैं उन पे बाहर का कोई आदमी डाका ना डाले, और ना ही हमारी जमीनें जो है कोई बाहर का आदमी खरीदे। वो दोबारा वापस नहीं आ सकती, ना ही आएगी। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है और भारत की पार्लियामेंट ने उसको निरस्त किया है। स्पेशल स्टेटस की बात करें तो मैं कहता हूँ कि जैसे हमारा पड़ोसी देश रियासत है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे 371 है, वहाँ भी कोई बाहर का आदमी ना तो जमीन खरीद सकता, ना ही नौकरी कर सकता है। तो वही स्पेशल स्टेटस जो है वो जम्मू कश्मीर को भी दिया जाए।
तो एक गलत नैरेटिव बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है 370 को लेकर। जरा आपको बता देते हैं कि 370 को लेकर वाकई कुछ हो भी सकता है या नहीं। जवाब आपको दे रहे हैं, विधानसभा का जो प्रस्ताव है वो बाध्यकारी नहीं है। विधानसभा में प्रस्ताव लाने से कुछ नहीं होगा। ये सुन ले वो तमाम लीडर जो सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, 370 को बार बार चर्चा में ला रहे हैं। संसद में जब तक कानून नहीं बनाया जाता तब तक इसकी वापसी संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी चाहिए होगी, तब जाके ये हो पाएगा। और मोदी सरकार का जो स्टैंड है वो बदलना असंभव है। ऐसे में चाहे प्रस्ताव लाएं चाहे कुछ करें विधानसभा के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न 370 आने वाला है न 35 आने वाला है। हाँ, सियासत इसको लेकर जरूर हो सकती है, जो होती दिखाई भी दे रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की अब बात करेंगे, जहां राहुल गांधी को एक चिट्ठी आई है, सीधे पाकिस्तान से चिट्ठी आई है। और राहुल गांधी को ही क्यों आई है, अब इस पर जरा विस्तार से चर्चा करेंगे। अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं। राहुल गांधी जो सेपरेटिस्ट हैं, जो एंटी नेशनल हैं, उनके मसीहा बन गए हैं। कांग्रेस आतंकियों अलगाववादियों के लिए नरम रहती है। यासीन मलिक आपको याद होगा जेकेएलएफ का चीफ था, और भी बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। किस तरह से कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया गया, नरसंहार किया गया, उसमें यासीन मलिक का हाथ था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेरर एक्टिविटीज थी जिसमें यासीन मलिक का हाथ था। और जो स्वर्ग कहा जाता है धरती का, उसको नर्क बनाने में यासीन मलिक ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। और उसी यासीन मलिक की पत्नी, आपको बताएं, मुशाल मलिक गुहार लगा रही है भारत के नेता विपक्ष राहुल गांधी से। पाकिस्तान में बैठकर मुशाल सीधे सीधे राहुल से अपील कर रही हैं। आखिर राहुल से ऐसा क्या उनको लग रहा है कि उनकी सुनवाई ऐसी हो जाएगी, क्योंकि यासीन मलिक जेल के अंदर है। जब से बीजेपी सरकार आई तब से जेल में है, और वहां जेल के अंदर छटपटा रहा है। और इस छटपटाहट के लिए अब गुहार लगा रही है मुशाल मलिक। और मुशाल मलिक को गुहार लगाने के लिए राहुल गांधी ही, कांग्रेस पार्टी ही क्यों मिली, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। अलगाववादी रहा है यासीन मलिक, और अभी अलग अलग मामलों में जेल में बंद है। और आपको दिखाते जरा, ये चिट्ठी देख लीजिए। ये चिट्ठी आई है राहुल गांधी के नाम। ये देखिए एड्रेस किसे किया गया, टू श्री राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा इंडिया। ये पाकिस्तान से चिट्ठी आई है। और इसमें आपको बताएं, ये जो मुशाल मलिक है, ये असिस्टेंट रह चुकी है प्राइम मिनिस्टर की। जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनकी असिस्टेंट रह चुकी है। और उसी की तरफ से ये चिट्ठी आई है। मुशाल मलिक का ईमेल आईडी बाकायदा इसमें लिखा हुआ है, और ये चिट्ठी राहुल गांधी को एड्रेस की गई है। चलिए जरा आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी में लिखा क्या है। चिट्ठी तो हमने आपको दिखा दी। आतंकी यासीन मलिक की पत्नी ने ये लेटर लिखा है, ये चिट्ठी लिखी है। और इसमें राहुल गांधी को पत्र लिखकर क्या कहा गया है, आपको बता रहे हैं। यासीन मलिक के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं अलग अलग मामलों में, देश विरोधी गतिविधियों के, उसमें मदद मांगी गई है। एनआईए ने दरअसल यासीन के लिए फांसी की सजा की मांग की है। जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में हाथ रहा, टेरर को बढ़ाने में इसका हाथ रहा, उसको लेकर फांसी की मांग की। और अब सजा के खिलाफ मुशाल मलिक अपील कर रही हैं कि राहुल गांधी उनकी मदद करें। राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में उठाएं, यासीन मलिक के मुद्दे को संसद में उठाएं, ये मुशाल मलिक की अपील है। और ये अपील सीधे पाकिस्तान से आई। और मुशाल मलिक इसके लिए क्या दलील दे रही हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति कायम करने में यासीन मलिक मदद करेगा। वो यासीन मलिक जो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैला रहा था, आतंक फैला रहा था, लोगों को मौत के घाट उतारने में मदद कर रहा था, वो शांति में मदद करेगा, ऐसा मुशाल मलिक कर रही हैं। आपको कह रही हैं, आपको बताएं 2022 में यासीन को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। और एनआईए जितनी गंभीर धाराएं इसमें हैं, उसको लेकर अब फांसी की सजा की मांग कर रही है। 2 नवंबर से यासीन मलिक भूख हड़ताल पर बैठ गया है। उसको लग रहा है कि अब फांसी मिलने वाली, क्योंकि एनआईए ने अपील कर दी है। और यही वजह है कि छटपटा रही है पाकिस्तान से मुशाल मलिक, और ये कह रही है कि मदद के लिए राहुल गांधी आगे आए, राहुल गांधी सदन के अंदर ये मुद्दा उठाएं। लेकिन